हेलो। मिस्टर गोपाल पांडे जी। हाँ जी, बोल रहे हैं। मिस्टर गोपाल पांडे जी, मैं इंडियन रेलवे से बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आपका मेल मिला, हमें ये भी पता चला कि आपने हाँ हाँ। शिकायत पेटी में शिकायत भी डाली थी। मैं जान सकता हूँ सर, इंडियन रेलवे पिछले कई महीनों से अपना सही काम कर रही है, इंडियन रेलवे की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका मेल पढ़ के हमें दुख हुआ कि हमारा एक यात्री, हमारा एक पैसेंजर इतना क्यों परेशान है। मैं जान सकता हूँ सर? सर देखिए, जॉन सब जो भी सुविधा ये जो है नया नया सब शुरू हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन कर दिया आप, चाहे वेबसाइट शुरू करा दिए, ये सब ठीक है। माने अब सीटे का देख लीजिए। बताया, सीट आप देख के देखिए सर, सीट में आपको आराम मिलेगा। सीट में कोई क्या परेशानी है सर जो आपने इतना भड़क रहे हैं, मुझे ये देखिए, बताइए। दो गो तीन गो जो दो गो सीट होता है, स्लीपर वाला में कह लीजिए, चाहे आप हाँ एसीए में कह लीजिए, हाँ। तो बीचवा में जो बैठते हैं माथा जो है ऊपर ठेकते रहता है। नहीं तो आप ये बताइए ना, ये जितनी कैसे चीजें होगा अच्छी होगी। माने? ये देखिए देखिए गोपाल पांडे जी, आपकी बात बिल्कुल जी। ठीक है, लेकिन आप गलत बात करेंगे हमको भी गुस्सा आएगा। बीच में नहीं देखिएगा तो तो क्या, आपका जो है सर जो है ऊपर जो है आपका टकराते फूटा है, रहता है। आपका और फूटा है कैसे सर बैठे हैं गोपाल कोई पांडे जी, ऐसे आपका फूटा है ऐसे सर। सिकुड़ के बैठना नहीं, पड़ता है अंदर आपका बीच सर में। फूटा है, मुझे ये बताइए, आपका सर फूटा है, उस पर जो आप अब इतना। फूटा है तो आप फूटने का इंतजार कर रहे हैं कि फूटेगा तो आप जो है काम कीजिएगा। नहीं तो ये अब जिस दिन फूटेगा उस दिन आप हमको बताएंगे। अब जब पता ही नहीं चल रहा, हमें हमें पता चल रहा है किसी का फूट रहा है, ये बताइए आप। अच्छा। 50 चीजें अच्छी हुई है वो आप देख नहीं रहे हैं, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये खराब है, ये खराब है। क्या क्या परेशानी है यार, आपको इतना लंबा चौड़ा मेल लिख दिया आपने। मैंने इतना कुछ होता है क्या? आप मतलब इसका नियम बनाइएगा ना, कितने ये बजे कौन देखिए, जाएगा ये नहीं देखिए जाएगा। गोपाल पांडे जी, आपकी रात फितरत को से जो है बात नहीं आ रहा है। ये कौन सा बात कह रहे हैं आप? नहीं, कौन से ऐसे बात कीजिएगा आप हमसे। कैसे क्या क्या कौन मतलब क्या तरीका है बात करने नहीं, का आपका? आप मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको, सबसे बड़ा आपने क्यों मेल परेशानी लिखा। को जो है पूरा मेल में हम नहीं, सारा परेशानी लिख के भेजे हैं। क्या, हाँ, हम नहीं तो चाह रहे हैं कि सब बात जो है आपको, अब हम ये अब जबरदस्ती कर रहे हैं, हमको फोन पे बुलवाना चाहते हैं क्या आप। क्या क्या बेकार बुलवाने, बात है। नहीं क्या क्या बात, मेन चीज जो है वो एक दिक्कत है मेन जगह पे। क्या मेन जगह पे दिक्कत है, मुझे बताइए क्या मेन, अरे कौन सी अब मेन जगह। बात जब गए आप, जब उसका पखाना घर है, वाशरूम जो होता है आपका, उसमें जो मग्गा है उसका इतना छोटा जो है चेन लगाते हैं। अब हाँ। जहाँ पहुंचना चाहिए वहाँ पहुंच नहीं रहा हूँ, तो कैसे होगा ये? क्या चीज नहीं, क्या चीज नहीं पहुंच रही है, क्या चीज नहीं पहुंच रही है। अरे आपका मग्गा जो है वो पहुंचता नहीं है जगह पे। क्यों नहीं पहुंच रहा है वहां पे मग्गा। अब मग्गा को चेन से बांध दिया ये है। देखिए गोपाल जी, ये सारे काम आप मत बंद छोड़िए। मैं, आप क्या कह रहे हैं, चेन से बांध रखा मग्गा हमने। टॉयलेट में जो मग्गा है उसको बांध दिया चेन से। सब जहाँ पहुंचना चाहिए वहाँ पहुंचता ही नहीं है, वो इतना छोटा छोटा चेन है। बताइए कैसे होगा काम यहाँ पे? ये गोपाल जी, सारे काम हमें मत छोड़िए, मैं मान रहा हूँ आपकी मग्गा चेन से बना हुआ है। हाँ बंधा हुआ है। आप थोड़ी बने हुए हैं चेन से। हम नहीं भाई आप थोड़ी बने हुए हैं, हमने आपको थोड़ी बांधा है चेन से। मतलब आप तो हिल सकते हैं ना वहां तक जा। रेलवे से तो नहीं रुकने लगता है आप। भाई आप कौन बोल? गोपाल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। सुनिए, लेकिन मैंने सुना है कि मग्गे की चेन काफी छोटी होती है, हाँ? है ना? जी, सही कह रहे हैं। हम थोड़े बंदे हैं, लेकिन नीचे उतर के थोड़े बैठ सकते हैं। कैसे हो जाएगा भाई? गोपाल जी ऐसी गुस्सा मत करा करिए, खुश रहिए, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हमें भाई साहब। हेलो। ओह माय गॉड, ओह माय हेलो? गॉड सर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ क्या? Who is this? सर आप बोल रहे हो? हाँ जी। यूट्यूबर? हाँ जी। ओह माय आप कौन बोल रहे गॉड हो? सर आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आपका। हेलो हेलो। सर, आप यकीन करना मैंने कैसे कैसे आपका नंबर निकलवाया है यार। हे भगवान, ओए यार, आई कांट बिलीव दिस। सर आर यू श्योर सर, आप यूट्यूबर बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, बट आई वांट टू नो आपको मेरा नंबर कैसे मिला? ओह माय गॉड, हे भगवान। आप एक मिनट सर बताएंगे? मैंने आपका नंबर, सर ये मत पूछो, आज ये मेरे ख्याल से सर 15वां दिन है, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, कोई गलत नंबर दे देता था, कोई कैसे, फाइनली आज बात हो गई सर। सर मैं आपका फैन। ओह थैंक यू सो मच। मैं नहीं हूँ आपका फैन। हाँ? मैं आपका फैन बिल्कुल नहीं हूँ, आप माइंड मत करना। 15 दिन हो गए मुझे, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था। सर मुझे आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मुझे एक धेले का नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं। मैंने फिर भी एक कम से कम एटलीस्ट बंदे को बताना चाहिए सर। मतलब आपका मेरे ख्याल से आपके शायद 6 वीडियोस हैं। मेरे को एक बता दो जो एक मेरे को अच्छा लगा हो, एक भी अच्छा। तीसरे वीडियो पे आप जाओगे ना, आप देखना, उसमें नीचे जाके देखना, अनूप करके एक वो आया होगा, अनूप मेरी आईडी से, उस पर लिखा हुआ है ये क्या बकवास है ये। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? मैं इसलिए बता तो दूं, आपको याद है आपने एक इवेंट भी किया था छोटा मोटा स्कूल में, वो कॉलेज में। हाँ। मैं नहीं गया वहां पे, मैंने कहा कौन पैसे बर्बाद करे और वक्त भी बर्बाद करे। अरे
मेरे को ये भी याद है एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि मेरे को सारी जगह फॉलो करो। एक जगह नहीं किया मैंने अभी तक फॉलो आपको, ना मैं करूं। तो तू ना मेरे को ये बता, तूने मेरे को फोन किया किस लिए किया? ये सब बातें कराने के लिए किया? ठीक है, फोन जिसलिए किया वो तो अभी तक बात निकली नहीं सर। फोन इसलिए किया क्योंकि फोन ही करता हूं मैं, जैसे आपको कहा नहीं, मैंने, तूने मुझे ये सब बताने के लिए फोन किया? फोन इसलिए किया क्योंकि आपको ये तो पता चला कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और सुनिए, जैसा भी काम कर रहे हैं आप कमाल काम करते हो, लेकिन भाई करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना, ठीक है? यार कितना बना है यार। मुर्गा बना रहा था मैं, मुर्गा बना रहा था। बड़े हरामी हो। बाय 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 बाय। हेलो बबीता। जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड, आनंद। आनंद। ओके, मैं आपको बताता हूँ बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? I'm good. How are you? Absolutely fine. I'm sorry. I hope I'm not disturbing. मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं 41 कॉल्स तो अब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 कॉल्स। 41 कॉल्स अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है सबने ही बोला है, कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप है? हाँ, तो मुझे नहीं 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 नहीं, what I'm trying to say, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं भी कहने वाली थी। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक, भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है? इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा? इसमें प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है? कौन बोल रहा है? आपका ही एक चहिता। कुत्ते के बच्चे, आज के बाद फोन मत कर दियो मुझे। 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी, समझ में? फोन मत कर अब। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी, मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी, वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो। Hi, is this Sahil? नहीं साहिल नहीं, कौन? Wrong number मिल गया होगा. But I just Okay. need this little help from you if you don't mind. Yeah. Actually मेरे को ना Instagram, मैंने अभी Instagram ऐप डाउनलोड किया है, बट आई डोंट नो कि पिक्चर्स Instagram पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं. तो इफ़ यू कुड जस्ट प्लीज मे बी टेल मी हाउ टू डू इट. या श्योर, जरूर. जरा एक सेकंड होल्ड करना. ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है. अभी बताता हूँ. हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ. आपने इंस्टा खोला? जी बिल्कुल. उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे. हाँ करेक्ट आ रहे हैं ना. तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है. हाँ तो क्लिक करने उस तो पे. यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर
फोटो का वो मांग रहा है कि भी फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट। तो इसमें आप जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इम्पोर्ट पोर्टफोलियो, इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपको तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके हेलो, यस। आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओ अच्छा सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू। हेलो सुनील। हाँ जी। सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे, अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है, मैं इसका चाचा हूँ बेटे। मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? अच्छा इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ तो बताइए। कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है, वो तो इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके है नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है। हाँ। और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। इससे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं। गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी हैं, फिजिशियन हैं, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कल शाम का दे दूँ, आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ। पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी वो। 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे। आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं है, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाएं तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूं। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हुए जी प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ। बेटे मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में, मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा। घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब
उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। गुड इवनिंग, दिस इज राहुल, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे भैया बेटे क्या हो रहा है मोबाइल में? जी सर। भैया ये हमारे मोबाइल में ना तो इनकमिंग चले ना आउटगोइंग चले, इसमें पैसे भी धरवाए हमने, पैसे धरवाए जब भी ना हो रहा। सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। ना क्या सहायता करोगे, हमारे कुछ समझ में ना आ रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा, कल से लगे पड़े हैं इसमें। जब आने यह बिट्टू ना है, बिट्टू चौराहे पे बा की दुकान से हमने धरवाए पैसे, यहाँ में 50 का डाल दे। अच्छा अब कुछ हो ही ना रहा, यहाँ में 3 बटन दबा के फिर भी ना हो रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं? मैं फोन कर रहा हूँ, मिल ना रहा, वही ना खुल लो, इसका चपराई हट गई आको। धर्मपत्नी से पूछ लो, वाकई भी समझ में ना आ रहा पूरा। जब मोबाइल खरीदो वहाँ कह रहे हो यहाँ में धरवा दे, 50 का धरवाए हो हमने। मैंने ना मेरी बात सुन बेटे, ओ बेटे मेरी बात सुन, ऐसा तो है ना, ना ऐसा तो है ना, मेरी बात सुन ले, मेरी धर्मपत्नी में पागल तो है ना। हम 15 दिन से तुम्हारा फोन कर रहे हैं, यहाँ में 50 का डलवाया हो, देख जरा कब वहाँ में अपने खाते में देखियो। हाँ सर ऐसा होता है, जब आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आपके बैलेंस में से पैसे कटते हैं। तो आपका डेटा खत्म हो गया, आपने इंटरनेट यूज किया और आपके बैलेंस में से पैसे खत्म हो गए। मैंने क्या कह रहा हो, क्या कर लिया हो, क्या खत्म हो गया हो, मेरी समझ में ना आ रहा। क्या खत्म कर लिया हमने? आपने अपना डेटा खत्म किया और उसके बाद आपके बैलेंस में से पैसे कटे क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे थे। मेरे यहाँ में वहाँ ने कही थी 50 का डाल दिए, 50 का मुझे ये भी ना पता क्या डालो इसने, मुझे तो कुछ दिखाई ना डालता हुआ। सर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रिचार्ज कराया था वो यूज हो गया। मैंने कराया रिचार्ज जी? मैं तो बिट्टू से कही, मैंने तो कुछ भी ना कहा, माँ कसम, मैं बिट्टू से कह दी, मैंने तू देख। अरे बाबा जी आप समझो, आपने जो रिचार्ज कराया है वो यूज हो गया है, अब आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, सुन नहीं है मेरे, कुछ ना समझ आ रहा। आप एक काम करें बाबा जी, आप अपनी धर्मपत्नी से मेरी बात करा दीजिए। भैया बात कर ले यहाँ से। हेलो माता जी, अभी आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाबा जी के फोन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। बाबा जी ने अपना रिचार्ज कराया और वो बैलेंस उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद भी वो इंटरनेट यूज करते रहे, तो वो जो इंटरनेट था वो उनके बैलेंस में से कट गया और सारा पैसा मोबाइल में खत्म हो गया। अब आप इनसे ये कहिए कि और रिचार्ज कराएं तो कॉल होने लगेगी। माता जी और कोई परेशानी है तो बताइए। Sir, Rahul, that's your name, right? Rahul, I was just going through your entire conversation and I was at the back and I was listening to my husband also. The only problem is that the data pack that we got done on our phone long time back got exhausted. That's what he was saying. But what they told us was you have started charging it from the balance also, which is like a little confusing. I don't know what to do about that. I think we should just disconnect. And also one more thing, Rahul, if the data pack is not being used and we are getting charged for it, then who is responsible? Tell me. Yeah, exactly. You're supposed to tell me that. माता जी, मैम, मैं इनको आप एक बार सर से बात कराइए। हाँ भैया। सर ये कौन सी? मेरी धर्मपत्नी। ऐसी समझ रहा हूँ मैं पता ना, मैं तो टिंडर पे मिली, मैं बहुत दिन से सोच रहा क्या करूँ, धब देने से टिंडर पे चला गया, वहाँ अकेली बैठी, मैंने कहा आजा हो जाए 1 से 2। हंसका रहा है सर, मैं भी अभी बस टिंडर ही डाउनलोड हो रहा है। कर ले बढ़िया है। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। तेरे धन्यवाद। हेलो मोनो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम चिप्स। पैक के पीछे नंबर स्क्रैच करो, SMS करो। कंग्रेचुलेशंस, कल का मैच देखा आपने? अरे वाह, जीत गया हूँ, थैंक यू सो मच। हमने आपसे वादा किया था किसी न किसी एक प्लेयर से बात कराएंगे हम। सीरियसली? या मोनो, यू आर द लकी विनर। कल का मैच आपने देख ही लिया है, कितना मजा आया है। अरे सर, कल के मैच में तो मतलब कोहली एक लौटा ऐसा हीरो बन गया सर। मैं आपको बताऊं, उसके अनगिनत बार मैंने उसके लिए मोनो, कांग्रेचुलेशंस। गाड़ी में निकले। मोनो लिसन टू मी, मैं आपकी बात करा रहा हूँ, एक प्लेयर से बात कराऊंगा मैं आपकी। ओए वाओ, जस्ट होल्ड ऑन। आप इंतजार करिए, देखिए कौन हो सकते हैं। ओके। Hi, Monu. How you doing, mate? Hello, Kohli? No, mate, I'm not Kohli. Well, he's confusing me for somebody. Dhoni? No, I'm not Dhoni, mate. I'm not Dhoni. You can't tell from my accent. Shikhar, sir. I'm not from India, mate. I'm Watson from the Australian squad. Watson?
Yeah. One thing I want to tell you guys is, you guys completely nailed it yesterday, okay? You guys played bad, यार. Yesterday, okay? It was a great game. मिला आप लोगों को. How dare you shout an Indian? How dare I? Moit, I'm saying you guys played excellent. You guys played a great game yesterday. You were amazing. You guys have created stuff. So Kohli, he's your ace of spades right now. Hello. Yeah? Oi, what's in? Yeah. Hello, sir. I can hear you, man. I'm saying Kohli is the ace of spades. How dare you speak rubbish? I'm not speaking rubbish about Kohli, mate. I'm saying he's brilliant. Kohli will prove you in semi-final. Hey, Monu, you're not getting me. What I'm saying is the Indian team is right now in its best form, okay? You guys are really going to be on top. Listen to me, man. Mike, listen to me. Listen to me. मेरे पास WhatsApp में Indians. Hey, Monu, just listen to me, okay? Yeah. I'm saying your players are damn good, okay? Why is he so angry, Mike? Let me open WhatsApp. हाँ, listen. ऑस्ट्रेलिया वालों को पता नहीं है, हम इंडिया वाले चाहे कितना भी टारगेट हो मार्च में पूरा कर ही देते हैं. सच बात है चुभी दिल पे. All I'm saying is Kohli was excellent. मैच के पहले कंगारू बहुत. You just call us kangaroos? तू कंगारू तू होगा और मैच से पहले उछल लिए सारा. मैच में तुम्हारी एनर्जी सारी खोखली कर दी कोहली ने 6 बॉलों पे. हैं? I dare you. What's that about Smith you saying? What's that about Smith? मैं rude. I'm sorry if I rude, but we are happy. समझे? And now just what time is your departure? What departure? Where are you right now? I'm in my hotel, mate. I'm calling you from my hotel. You are not in airport. No, not yet. We will be departing in a few days. अबे छुटेंगे की flight पकड़ ले अपनी. I just got IP. I don't know what the heck he's saying. IPS is flying, loser. Hello? Is that Mr. Gulrez Ahmed? Yes. I'm calling from Calcutta, your corporate office. Just hold on. Hello? Is that Anmol Bhardwaj? Yeah. Anmol, hi, I'm Jaideep Kaushik calling from corporate office Calcutta. Hi. One second. Gulrez, are you there? जी. Anmol and Gulrez. मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR corporate office से बोल रहा हूँ मैं. Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं. Gulrez, आपको समझाने की जरूरत नहीं है. Anmol, where are you? हाँ जी बताइए. मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को. गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है. आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं. अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था. क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है. आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉग इन कर लेते हैं आप. उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं. आपके पास गलत रिपोर्ट आई है. ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं. गुलरेज जस्ट शट अप. नहीं सर, मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया है सर. ऑफ लेने की जरूरत ही क्या है आपको जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं. नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज, में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें. जी. एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए. सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है. गुलरेज, मुझे शिकायत मिली है इसीलिए मैंने फोन किया है. अनमोल, हाँ जी. क्या किस तरह का काम करते हैं आप? यू हैव टू प्रूव मी आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं. आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूं. कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में. इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा. IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब. थैंक यू सो मच. जस्ट लिसन टू दिस. थैंक यू सो मच. Hi. Your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. 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 Gulrez, do you have any idea about this? Products, I think 20. Yeah, it's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches, hello, Anmol. Yeah. Do you know the answer of this question? I think 12 हैं.
12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2. Do we have any branches overseas? Branch? No, नहीं. हेलो अनमोल. हाँ. I think एक ब्रांच है यार ओवरसीज में. कहाँ पर है यार? कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है. नहीं, आई थिंक एक ब्रांच है. कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा. गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. लेकिन एक चीज में पास हो गया यार. ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों. लेकिन गुलरेज, कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल, कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे. इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं. हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की. आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं. और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है. अनमोल, आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी. गुलरेज, भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी. ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था. किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम. मैं सही बता रहा हूं गुलरेज और अनमोल, आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में, तो हम ये जंग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं. पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते. इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए. क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना. इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे. ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है. बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम. मेरी आपसे इल्तिजा है, आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं. ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काओ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे. इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है. प्लीज. I have no idea how to react, but I think I was wrong. I'm sorry, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने और हम क्यों सब करते हैं ऐसे. सॉरी. हेलो. हाय. जी कौन? कुलदीप. हाँ जी, बोल रहा हूँ. कुलदीप, आई डोंट नो आप मुझे पहचाने या नहीं पहचाने. कामना. ओके, I'll tell you. इंस्टाग्राम पे एक दिन आपके बाय चांस मुंह से निकल गया था कि आप स्टॉक करते हैं. यू रिमेम्बर कामना? अच्छा. हाँ. या. हाय, हाउ आर यू? I'm fine. कुलदीप, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे बात कर लूं. डू यू माइंड मैं अगर 2 मिनट आपके लूंगी? Of course. No problem. सो व्हाट्सएप क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, खाली बैठे हैं फिलहाल तो. सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ. ओह माय गॉड. सोच रहे हैं? क्यों, कोई है नहीं साथ जाने के लिए, बस घर पे पड़े रहते हैं अकेले के लिए, सिर्फ जो कुछ सोचते रहते हैं. कुलदीप, कोई नहीं था. डू यू माइंड अगर हम लोग डेट पे चलें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलते हैं. बट नेक्स्ट मंथ, बिकॉज आई डोंट हैव मनी. मेरे पास इतना अभी पैसे नहीं है, तो लेट्स प्लान नेक्स्ट मंथ के लिए. कामना, या जब तुमने अपने दिल की बात कह ही दी है तो मेरी भी सुन लो. पैसे की चिंता मत करो, मैं जुगाड़ कर लूंगा. ओह माय गॉड, कैसे? वो एक्चुअली मेरे पास एक घड़ी पड़ी है, पापा ने दी थी, बहुत पुरानी है. बस उसको भेज देंगे. तो फिर चले हम नेक्स्ट वीक चले? नहीं, मैं सोच रही थी कि जा ही रहे हैं तो क्या पॉसिबल है आउट ऑफ दिल्ली? मतलब हाँ. लेकिन नहीं, कैंसिल करते क्योंकि आई डोंट हैव मनी. मेरे पास इतना. घड़ी है, मैं घड़ी भेज दूंगा. अच्छा, घड़ी भेज देंगे. ओह माय गॉड, घड़ी क्यों बेच रहे हो? खैर, कुछ कर नहीं सकते. ओके लिसन, मैं अभी रखूंगी क्योंकि हो सकता है, लेकिन कैसे? मुझे शॉपिंग भी करनी है और अभी आई डोंट हैव मनी. करना, डोंट माइंड, लेकिन कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई थिंक 5,000.
अरे काम ना घड़ी तो है ना, मैं भेज दूंगा। ओह माय गॉड, अच्छा लिसन लिसन, माय डैड इज कमिंग, माय डैड इज कमिंग, मेरे पापा आ रहे हैं, बाद में बात करती हूँ। ओके ओके बाय 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 बाय। ओके ओके बाय। हेलो हेलो भाई कुलदीप। कौन बोल रहा भाई? कुलदीप, जसवंत बोल रहा हूँ भाई। एक बात बता, अभी ग्रुप में तू भी है, ये वी आर टुगेदर करके जो ग्रुप है। हाँ लेकिन बोल कौन रहा भाई तू? मैं जसवंत बोल रहा हूँ भाई। ये पहली बार बात हो रही है, तो हम ये 50-60 जो ग्रुप में लड़के हैं ना, इन्होंने डिसाइड किया है यार, थोड़े पैसे जमा करके ना एक कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हो जाए यार। लॉकडाउन में तो पक गए, पार्टी वार्टी करने की सोच रहे हो भाई? करने का कुछ नहीं, बस इसमें यही है, तो 2000 रुपए पर बंदा आ रहा है, 2000 रुपए। भाई माइंड मत करियो, लेकिन यार पैसे तो अभी है नहीं। अरे यार कहीं से जुगाड़ करके देख ले यार, थोड़ा सा सोच ले, माइंड मत करियो। पैसे पैसे कहाँ से आएंगे यार? पैसे... घड़ी भेज दीजियो ना। क्यों घड़ी भेज दे? अब नहीं भेज रहा घड़ी पापा वाली पुरानी हैं कमीने? हेलो हाँ, चल नहीं चल क्या पापा की घड़ी भेज दो, पापा की घड़ी अब नहीं भेजी जा रही तेरे से घड़ी। ओ हेलो, वहीं आके मारूंगा मैं। हाँ वहीं आके मारेगा। घड़ी भेजता भाई हो, जब आए तो मारने आए तो घड़ी साथ में ले गई हो, घड़ी भिजवानी है मेरे को। अबे पी के फोन कर रहा है क्या? भूख नहीं गए? ये देखो कमीने इंसान, ठीक है, फोन भी रख दिया। देख रहे हो आप, देख रहे हो? इससे बढ़िया तो ये था, मैं वही ठीक थी, कम से कम घड़ी तो बिकवा देती थी। हेलो हेलो ज्योति। हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं सनी बोल रहा हूँ, निरंजना का बॉयफ्रेंड। क्या हुआ? यार तो अभी मैं ना थोड़ा पैनिक में हूँ, मैं आराम से, आई नो अभी ऐसे ऑकवर्ड लग रहा होगा तेरे को कि मिले नहीं है और सीधे बात कर रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता ही है ना कि निरंजना और मैं काफ़ी सीरियस हैं। और यार एक पंगा हो गया है निरंजना के साथ ना, मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ ब्रेकफास्ट डेट पे। और यार पापा को ना शक हो गया है, पापा कह रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है। तो अभी ना पापा लाइन पे ही, मैंने ना म्यूट पे रखा। मैं क्या करूँ? मैंने उनको सुनना, मैंने उनको म्यूट पे डाला हुआ है और ये बोला हुआ है कि मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ वॉलंटियर करने सोशल कॉजेज के लिए। लेकिन पापा ऐसे कि मुझे तेरे पे यकीन नहीं है। तो ना मैंने बोल दिया कि आप मेरी कलीग से बात कर लो, मेरे साथ ही रहती है, ठीक है? तो मैं ना बस अनम्यूट कर रहा हूँ, तो बस पापा को संभाल लियो। तुम लोग मरवाओगे। अरे सब हो जाएगा, अरे आपस में दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अनम्यूट पे डाल रहा हूँ, पापा आ रहे हैं। पापा ये ज्योति आपको बता रहा था ना, लाइन पे। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये सैटरडे संडे कहाँ जाता है ये? हम कुछ ऐसे सोशल कॉजेस होते हैं अंकल, हर वीकेंड फेसबुक पे कुछ इवेंट्स बनते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम। आप कौन हो? मैं अंकल साथ में काम करती हूँ। किसके? सनी के। तो ये तो काम ही नहीं करता ना, आप कहाँ करते हो काम? ये मेरे को ये बोल रहा है पापा मैं हर सैटरडे संडे सोशल कॉजेज पे जाता हूँ, मेरे को शक हो रहा है। नहीं अंकल हम करते हैं। अभी पिछले संडे हमने कहाँ सफाई करी थी पिछले संडे? हमने लिंक रोड। तू मत बोल, पूछने दे मेरे को। हाँ, कहाँ सफाई करी है इसने? लिंक रोड अंकल। अच्छा हाँ जी अंकल। हाँ। ये तो बहुत दिल लगा के काम करता है अंकल, सोशल कॉजेज में इतना पार्टिसिपेट नहीं करता तो है। ये सिर्फ सैटरडे संडे होता है काम? ये सैटरडे संडे होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे नहीं करते सफाइयाँ या सोशल कॉज? सनी मैंने कहा तो था कि मंडे टू संडे कर लेते हैं। हाँ कहा था इसने पापा। नहीं तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अंकल इतनी गंदगी होती नहीं है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ना ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, ज्यादा कचरा होता है सड़कों पे। पापा आप क्यों फालतू? तू चुप कर सनी, तू चुप कर, मेरे को अभी शक हो रहा है। बेटा आप फोन पे हो? हेलो, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, मेरे को शक हो रहा है। मेरे को ये बताओ, अभी लास्ट वीक ये गया सैटरडे सुबह, इसने ये कहा, मैंने कहा था, कह रहा है पापा मैंने ना छोटे बच्चों की हेल्प करी है। हाँ अंकल हमारी बात हुई थी। अच्छा बात हुई थी। अब तू चुप कर, मेरे को ये बताओ कैसे हेल्प करी थी? इसने तो मेरे को बता दिया कैसे हेल्प करी थी इसने। वो छोटे बच्चे नहीं होते अंकल। छोटे ही हैं। छोटे बच्चे। हाँ छोटे हैं। हेल्प कैसे करी? वो एकदम ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल छोटे बच्चे। मेरी बात हो गई है इससे, उनकी हेल्प कैसे करी इसने? बताना ज्योति। बताओ। तू मत बोल, वो खुद बताएगी। वो जहाँ होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, हेल्प कैसे करी? खराब होती है। हाँ तबीयत खराब है तो हेल्प कैसे करी है इसने? अरे ज्योति वो जो हमने झूला। हाँ अंकल वो छोटे बच्चों के पास झूला नहीं, जिनके पास नहीं होता। झूला नहीं, वो कह रहा है झूठ मत बोलना, ये कह रहा है पापा से। सच सब कुछ सच बता दो पापा को, फालतू शक करते रहेंगे नहीं तो मैं टांगे तोड़ दूंगा आज इसकी। अंकल वही छोटे बच्चे जिनके पास झूले नहीं होते, उनको जाके झूले देने होते हैं, झूला झूलाना होता है, ये सब करता है। नहीं मेरे को ये बताओ, ये सैटरडे दिन में तो जाता है, ये रात में क्या करता है? कौन सा सोशल वर्क कर रहा है रात में? सनी तुम रात में भी जाते हो? रात का भी तो है ना हमारा सोशल कॉज का प्रोग्राम। तू चुप कर।
रात में। अंकल उसमें हाँ। मैं पार्टिसिपेट नहीं करती उस, मतलब अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मेरे पास अंकल टाइम नहीं होता शाम में जाने का, तो मैं नहीं जाती शाम में। सनी जाता होगा, सनी बहुत दिल से पार्टिसिपेट करता है अंकल इन सब चीजों में। और अंकल बहुत कम लोग होते हैं जिनको रात में ये सब सर्विसेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अंकल आपको मैं बताती हूँ, ये सनी तुम्हें याद है तुम पिछले हफ्ते एक फैमिली की तुमने मदद की थी ना, जो बिल्डिंग में रहते थे। कुछ वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था अंकल उस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग में एकदम टॉप फ्लोर पे जो फैमिली थी ना, उन तक इसने पानी पहुंचाया है। कौन से फ्लोर पे गया है ये? चुप कर। 10th फ्लोर था ना सनी? 10th फ्लोर? 10th फ्लोर? बेटा इसको तो हाइट से फोबिया है बचपन से। ये सेकंड फ्लोर से ऊपर ही नहीं गया, चक्कर आते हैं इसको। अंकल आप सोचिए, फिर वो अपने फियर्स को फेस करके गया इतनी ऊपर मदद करने के लिए लोगों की। ज्योति सही कह रही है पापा। तू चुप कर, मैं अभी जानता हूँ कितना सही कर रही है। मेरे को अभी भी शक हो रहा है इस पे। अरे यार ज्योति, तू एक काम करना, तुम पापा को बताओ जो हम लास्ट ट्यूसडे मॉल रोड पे एक्टिविटी नहीं करी थी जो, उसके बारे में बता दो पापा को, सारा शक खत्म हो जाएगा। सनी तू खुद भी कुछ बता लेना, तब मैं ही बताऊं अंकल को। बेटा देखो, आप बताओ या ये बताओ, लेकिन इस काम को ना कैरी ऑन रखना, ठीक है बेटा? हाँ जी अंकल। हाँ, क्योंकि ये मैंने भी किया है जवानी में। व्हेन आई वाज यंग मैं तो बहुत करता था ये। 10th फ्लोर में मैं 12th फ्लोर पे गया था। मेरे को याद है मेरे टाइम पे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की कलीग को फोन किया था, उसने तो आपसे भी ज्यादा अच्छा झूठ बोला था। यार क्या झूठ बोलती, तेरे को याद है सनी? याद है। क्या झूठ बोलती थी वो? ओफो भाई साहब, ज्योति उतने सही से झूठ नहीं बोल पाई। ये इसमें इतना मजा नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन शी वॉज द बेस्ट। अब ये देखो, नवेद और पंकित झूठ तो बुलवा लेते किसी से भी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम आपसे प्यार करने लगे, क्योंकि जब आप हमको नहीं जानते, जब इतना सहारा दिया हमें। नमस्ते, क्या हाल चाल? आपको मालूम है ऐसे लोगों से नफरत है मुझे, जो उधार ले लेते हैं 2 दिन का कह के और 1.5 साल तक नहीं देते। ये आदमी है जिसने उधार ले रखा है, इसे कॉल कर रहे हैं, पंकित इसे परेशान करना। हेलो हेलो लोकेश। कौन बोल रहा है? भाई बात बता, तूने पैसे लिए थे उधार, पैसे क्यों वापस नहीं दे रहा? कौन से पैसे? तू कौन बोल रहा है? दोस्त बोल रहा हूँ उसका। 5,000 रुपए लिए थे 2 दिन का कह के, 1.5 साल हो गया तुझे। अरे दे दूंगा ना यार, 5,000 रुपए के पीछे क्या पागल हो रहा है इतना? ओ चपड़गन्नू, उसके पैसे दे दीजिए वरना बता रहा हूँ चलते हुए पैंट उतार दूंगा पीछे से। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। पैसे दे दीजिए वरना गंजा कर दूंगा, बता रहा हूँ। अरे ओ तू करेगा। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। चपड़गन्नू, अगर नहीं मिले ना पैसे दोगुने वसूल करवा लूंगा। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज। अगर उसके पैसे नहीं दिए ना तो ये हाथ गीला करके गुद्दे पे पड़ेगा बहुत तेज। स्टे ऑन द लाइन। होल्ड पे मत डाल, तू मुझे पहले बात। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सुन बे, अगर उसके पैसे नहीं दिए ना, घर के बाहर जो बल्ब है ना वो उतार के ले जाऊंगा निकल के। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अगर 5,000 रुपए नहीं दिए ना, हाथ उल्टे करके गिट्टे पे स्केल मारूंगा, बता रहा हूँ। अरे तो पहले मेरी बात सुन, तू मुझे बार बार होल्ड पे मत डाल, पहले इतना जो लेता। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है। पैर पे पैर रख के चीर दूंगा। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हैं बे घोचू? अबे तू घोचू, तेरा जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। ऐसा हाल कर दूंगा, इस समझ में नहीं आएगा, आ रहा है कि जा रहा है। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। कैश में देगा, चेक में देगा, पैसे कब देगा, ये बकवास। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। इसका तेरे पापा से भी शिकायत कर दूंगा तेरी, बता रहा हूं मैं। अबे तू होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं सर,
जिसको हमने होल्ड पर रखा है ये मान क्यों नहीं रहा है? बेगैरत है ना, 5,000 रुपए नहीं दे रहा उसके। अबे तू पहले मेरी बात सुन, तू मुझे होल्ड पे मत डाल ले, मेरी बात सुन ले, होल्ड पे मत डाल मुझे। हाँ नहीं डाल रहा, बोल। तो मैं जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। ओ गोचू, पैसे देगा नहीं देगा उसके? अरे दे दूंगा उसके पैसे, पक्का दे दूंगा यार। पक्का दे देगा कल? हाँ पक्का दे दूंगा ना, कह तो दिया, कितनी बार कहूँ। और तो चल ठीक है। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो हेलो भाई राजेश। कौन? राजेश क्या हाल चाल है भाई? ठीक हो? कौन बोल रहा है? अब बहुत छोड़ दो, ये बता तूने वो ले लिया क्या, आइस बकेट चैलेंज ले लिया तूने भाई? आइस बकेट इतना पुराना हो गया भाई, क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अच्छा आई एम सॉरी, ओके पुराना हो गया, मेरे को याद नहीं रहा। हेलो अबे यार की चैलेंज ले ले, की मैंने की ले लिया आज, की चैलेंज है ना, की। अरे भाई हाँ ये भी पुराना हो गया यार, क्या कौन बोल रहा है, क्या चाहता है? ये पुराना है, याद है तेरे को? चल ठीक है भाई, मैं रख रहा हूँ, ओके। हेलो भाई साहब परफॉर्मेंस देख शाहरुख खान की, रब ने बना दी जोड़ी, देखी तूने? ओफ परफॉर्मेंस। भाई तू दारू पी के कॉल कर रहा है क्या? कितनी पुरानी मूवी की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है भाई? ये पुरानी तेरे को याद है? हाँ याद है, क्या इसको क्या बताऊं? तेरे को याद है अच्छी तरह? अबे तो साले कान पे मार दूंगा ना, तीसरी औलाद की बहरी पैदा होगी तेरी। नहीं बस मैं ये कह रहा था, जब इतनी पुरानी बातें याद है तेरे को, हैं ओ राजेश, इतनी पुरानी बातें याद है, तो ये पवन के पैसे ले रखे हैं तूने उधार 10,000 रुपए, पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? तेरा क्या जा रहा है? नहीं पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? सारी बातें पुरानी याद है? हैं? तो नहीं दूंगा मैं पैसे, तेरा क्या जा रहा है? तू कौन है? नहीं पैसे दे उसके। नहीं दूंगा, कर ले, क्या करेगा? बस क्या करूंगा, एक पुरानी बात मेरे को भी याद आ रही है। क्या? गर्लफ्रेंड है ना तेरी ज्योति? हाँ है ना, उसको ये तो पता ही नहीं है कि पुरानी 3 गर्लफ्रेंड के साथ क्या गुलछर्रे उड़ाए तूने। प्रीति को फोन मिलाया यार, इधर देख, मैं आज बताता हूँ। प्रीति को फोन मिलाया यार, ये ना नंबर है ना, ये प्रीति का 981036। मैं रख रहा हूँ। नहीं पैसे क्यों नहीं दे रहा तू? पैसे क्यों नहीं दे रहा उसके? देगा नहीं देगा? पैसे देगा नहीं देगा? ज्योति को फोन मत करना, मैं तेरे को एक हफ्ते में, मैं पवन को भेज दूंगा 1 हफ्ते में पैसे। एक हफ्ते में नहीं, ज्योति को फोन मिला यार, ज्योति को फोन मिला। अरे यार 2 दिन में भेज दूंगा। 2 दिन में नहीं, ज्योति को फोन मिला ना, 9810 मिला, दूसरा फोन दे। भेज दूंगा यार, तू क्या अभी लेगा? अभी ले ले। अभी चाहिए। तू अभी ले ले। अच्छा अभी कर रहा हूँ मैं, तू कर। मैं कर रहा हूँ, रुक जा। 10,000 दे रहे हैं ना? कर। हाँ कर रहा हूँ यार। हाँ वैसे बहुत पुरानी चीजें याद है तेरे को, हैं? पैसे याद नहीं है। आइस बकेट चैलेंज याद है? की चैलेंज सारा दिमाग में घुसा हुआ है। रब ने बना दी जोड़ी, ओ हो। कर अभी कर, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं जब तक रखूंगा नहीं। कर। हाँ मैं कर रहा हूँ। और तेरे को याद है ना, जब परेशान था, जब दिए उसने पैसे तेरे को, हैं? आज 1.5 साल हो गया मांगते। कर। हाँ भाई भेज दिए मैंने पैसे। तू बोल कौन रहा है? कितने दिए हैं पहले बता, कितने दिए हैं? 10,000 दिए भाई, तू चेक। 1 सेकंड रुक जा, 1 सेकंड, मैं कैसे चेक कर लूँ? रुक 1 सेकंड, रुक ना 1 सेकंड, रुक, होल्ड कर। हेलो पवन, जरा चेक कर, 10,000 रुपए आ गए तेरे पास? राजेश ने चेक कर। हाँ सर आगे पैसे आ गए? पक्का आगे। कितने आए? कितने आए हैं? 10,000। हाँ ठीक है, कब लिए थे? 1.5 साल पहले? हाँ जी 10,000। हाँ एक ठीक है। और देख ये राजेश फोन लाइन पे है मेरे साथ, हाय हेलो करेगा? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ओ राजेश हाय हेलो कर। हाँ हेलो। हाँ तेरी है, तेरे को 10,000। लेकिन तूने जिला दिया है राजेश। चल ठीक है, रोज दोस्ती खत्म मत करियो, ठीक है? हेलो राजेश। जी थैंक यू भाई। कोई और पुरानी चीज याद है, दिलाऊं? बस ठीक है, ख्याल रखियो भाई अपना। अब ऐसा है, रिश्तेदारी, दोस्ती, अगर परेशानी में कोई आपकी उधारी नहीं दे रहा ना, भाड़ में गया, टैग करो उसको, वीडियो शेयर करो उसके साथ, थोड़ी शर्मिंदगी होगी, शायद दे दे आपको। बाय।
Hello. Asha, hi. I am Kuzuria calling from your husband's company. I am his boss and I want to talk to you right now. ये आपके हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं. This is now limit. क्या हुआ सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ. What do you mean by 3 दिन? अच्छा, हाँ जी. You know what? ये 3 दिन छुट्टी पे थे. मैंने कहा आपको इंटीमेट करना चाहिए था, आपको हमें बताना चाहिए था क्यों 3 दिन छुट्टी पे थे. मेरे को कह रहे हैं मेरी वाइफ मेरे को घुमाने ले गई थी मैक्लोडगंज और मैं मजबूर था. 3 दिन के लिए और मुझे मैक्लोडगंज लेकर गए? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप मैक्लोडगंज चली गई, आप जिद पे अड़ी हुई थी, आपको जानी था मैक्लोडगंज, बट मेरी कंपनी है यार. Don't move! Don't move, सिद्धार्थ, don't move! आप एक मिनट जरा फोन दीजिए, मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ. हेलो सिद्धार्थ, आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे साथ गए हो? कब गए हो? कब गए हो? तो वेकेशन पे गए हुए, शायद 2 साल होने को आए हैं. मैंने कहा सिद्धार्थ देखो कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, हमारी सेल्स नीचे जा रही है. मेरे को कहता सर मैं सेल्स में कुछ नहीं कर सकता. कह रहा कि बार सर वहाँ लाजपत नगर में सेल लगी है, मेरी वाइफ कह रही है वो सेल ज्यादा जरूरी है, वहाँ से कपड़े खरीदने. मुझे ऐसा कुछ नहीं है. कब लेकर गए हो तुम मुझे सेल में? कब लेकर गए तुम मुझे सेल? तुम और तुम्हारा ऑफिस. सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिस इज नॉट डन. सर बाय द वे आई एम सॉरी टू से ही इज नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही इज सिद्धार्थ खन्ना. No. आशा, we have 2 सिद्धार्थ. हमारे ऑफिस में 2 सिद्धार्थ हैं. One is सिद्धार्थ खन्ना and one is सिद्धार्थ मल्होत्रा. So he is सिद्धार्थ मल्होत्रा. My husband is सिद्धार्थ खन्ना, he is not मल्होत्रा. ये किसका हस्बैंड है यार? ये जो मेरे सामने खड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा. सिद्धार्थ, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ खन्ना है. तो ये किसका हस्बैंड है यार? What do I know? What do you know? 1 घंटे से चिल्ला रही हो उसको, चिल्ला रही जा रही हो. नहीं तो अरे सारे सिद्धार्थ आपके हस्बैंड हो सकते हैं क्या? आप देख नहीं सकती? ऑफिस में काम करता है ना. नहीं तो आप देख नहीं सकते थे, किसको डांट रही हैं आप? हेलो, त्रिलोकपुरी ब्लॉक से अश्वनी जी बात कर रहे हैं, गली नंबर. हाँ जी. अश्वनी जी, मैं सेवा एनजीओ से बोल रहा हूँ. हमारा एक्चुअली काम ये है कि हम बच्चों के बारे में ज्यादा ख्याल रखते हैं. मैं अश्वनी जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्योंकि त्रिलोकपुरी में टेंशन हो गई है और आपके घर में बच्चे सब ठीक हैं. हमें पता चला था आपके 2 बच्चे हैं. यार सब सही है. हमें तो ये बताया गया था स्पेशली कि आपके घर फोन करके, और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई इनको फोन करो और इनका पता करो, भाई इनके बच्चे छोटे हैं. ये किसने बताया था आपको? ये आपके ब्लॉक में कोई अफनान अली करके साहब रहते हैं, काफी परेशान लग रहे थे, चिंतित भी थे काफी. उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको फोन करो, यहाँ टेंशन हो गई है, उनके बच्चे छोटे हैं. तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कर लूंगा आराम से. फिर नहीं बोले नहीं आप अभी करिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है. मुझे समझा रहे थे, वो बड़े चिंतित थे आपको लेके, आपकी वाइफ को लेके. अश्वनी जी, मैं कॉल रखता हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. करूंगा मैं, आप रखता हूं क्योंकि मैं एक सेकंड भाई, ये कौन सा नाम बताया था आपने अभी? अफनान अली आपके मोहल्ले में है या आपके ब्लॉक में है? ये आप इनके घर में एक बारी पूछ लेना कि सब घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं. सर मैं पूछ चुका हूँ अफनान अली के बारे में, वहाँ भी सब ठीक ठाक है. मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो सर ये बिगड़ क्यों जाता है. मैं ये सोचता हूँ कि जब हर इंसान दूसरे इंसान से खुश है तो अचानक से नाराज कैसे हो जाता है. जब अफनान अली जी आपके लिए परेशान थे कि त्रिलोकपुरी में आप ठीक हैं या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपस में लड़ने लगे. अब जब आपने मुझसे कहा कि अफनान अली के यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं, तो मोहब्बत दिख गई सर. फिर कौन कराता है सर ये सब कुछ कि हम भूल जाते हैं कि इंसान कौन है. मजहब की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान बर्बाद और तबाह हो जाए. अश्वनी जी, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा और माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह आपको फोन किया. अश्वनी, इतनी ज्यादा खुशी हुई है मुझे सुनकर जब आपने ये कहा कि अफनान अली के घर में पूछिएगा कि वहां सब खैरियत है या नहीं. अश्वनी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने ये पूछा. एक इंसान होने के नाते इस हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता है कि हर दूसरा इंसान खुश रहे और हिफाजत से रहे. सर आप बात तो सही कह रहे हो. थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद. हेलो अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ. अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा. मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ.
बेटे ये रिश्तेदारियां बड़ी नाजुक नाना होती जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है, जरा जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है? अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती, तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ, आपको रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ, मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन, तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतनी आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो सुकेश जी, मैं डॉक्टर लालवानी बोल रहा हूँ डॉक्टर लैब से। जी। आप आए थे यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराने के लिए? जी जी जी। रिपोर्ट आ गई है आपकी। अवजा जी, यूरिन की कमी है आप में। कैसे हो यार, मिल के आधे घंटे में मेरे को यूरिन आता है, आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में यूरिन की कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ बड़ा मैटर है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होगा। एक सेकंड अवजा जी होल्ड करिएगा। डॉक्टर साहब, ये अर्जेंटली मिस्टर मेहता की ब्लड रिपोर्ट्स हैं। एक मिनट को, तो ग्लूकोज की कमी है। क्या करें डॉक्टर साहब? ग्लूकोज चढ़ाओ ना इनको। और मुझे ये पेशाब की कमी कब से हुई? ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने पहले से आपको यूरिन की कमी है। ये कुछ ज्यादा सीरियस मामला है क्या? लालवानी सर, एक सेकंड मिस्टर ओझा। हाँ जी, हाँ, विपिन की रिपोर्ट है, प्लेटलेट्स कम है। अरे प्लेटलेट्स की कमी है तो चढ़ाओ ना प्लेटलेट्स, उसको जिस चीज की कमी है वो चढ़ाओ जाके। यार मेरे समझ पूछिए बार बार। अरे कहाँ ऑल राइट मिस्टर ओझा, मैं इनको समझा के थक गया, बच्चों की तरह आ रहे। अरे वही चीज चढ़ती है जिस चीज की कमी है यार। डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछनी जी, पूछिए। जैसे मेरे बॉडी में जैसे यूरिन की कमी हो गई है, तो क्या मुझे यूरिन चढ़ाना तो पड़ेगा ना, अब कमी हो गई है ना। कमी हुई है, उसकी पूर्ति के लिए कितना यूरिन चढ़ाया जाएगा? तो ये हर आधे घंटे में मुझे यूरिन पास करने के लिए जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसीलिए कमी हुई है ना। हमारे आधे घंटे में आप कर देते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं दिन में 2 बार जाता हूँ, आप कितनी बार जा रहे हो? मैं तो दिन में कई बार चले जाता हूं। इसीलिए तो कमी है ना। तो यूरिन निकल जाने से बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में आकर ये कराना पड़ेगा। इसके लिए तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा आपको। 2 दिन के बाद हम आपको हॉस्पिटल में बुला लेंगे। ये डोनर मैं ले आऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। हेलो, Is that Nishtha? Hi, it's Nishtha. Oh, Nishtha. What a sweet name. I'm Karan. Hi, Karan. I got your number from Mr. Juneja. Yeah, Karan. What is this regarding? Mr. Juneja told me like you are looking for someone and maybe you know. Oh, okay. Oh. Can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? Yeah, please now. What? I don't know. मुझे ये भी थोड़ा awkward सा feel हो रहा है कि Yeah. you know directly. I can understand. Even I have not done this पहले कभी. But you know, mom dad पीछे पड़े रहते हैं कि you know शादी कर ले शादी. I completely understand. But मेरी भी मम्मी पीछे पड़ रही है इतने दिनों से. I know. Listen, can I ask you something? क्या करती हैं? What do you do exactly? I'm a manager in a PR agency. That's great. Where's your office? It's in Kailash Colony. Kailash Colony, not so far. Sorry, but can I ask you something? Yeah, please go ahead. पूछिए आप. आप क्या करते हैं? What do you do? I'm into admin. That's great. What exactly in admin? Like I'm the admin manager. Oh, okay. Where? WhatsApp पे. On WhatsApp. Like I joined this group as an admin like in 2003. Radhika is there, Manpreet is there in my group, and Radhe is there, Shefali is there. I'm looking for like almost
आप कह सकते हो 7 से 8 ग्रुप्स में देखता हूँ. Admin on WhatsApp. Yeah, admin on WhatsApp. Nishtha? Yeah. .com से बोल रही हो? जी सर, हमें ये हेल्प यू? भैंसा बेचना अपना तो बिक जाएगा. सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो. भैंसा बेचेंगे हम. जी बताइए उसकी डिटेल. क्या डिटेल बताऊं? कितना पुराना है सर? 4 साल का. सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख. सर कितने? 6 लाख. 6 लाख. पिंक कलर का भैंसा. सर ऐसा कीजिए आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर. एक ही चीज बेच सके, कई सारी बेच सके? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए. कुत्ता हमारा. सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते? कहीं लिखा है? सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का. 2 साल का. हरे रंग का. तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा. कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो. सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा उस पे. पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था. अच्छा मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है. ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की. ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है. एक काम कर सको? जी सर बोलिए. भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ. ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में. सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके. मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो. तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है. भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे. थैंक यू फॉर कॉलिंग. हेलो, कुड आई स्पीक टू साक्षी? बोल रही हूँ, बोलिए. साक्षी मैं ईशांत का बॉस बोल रहा हूँ. शांत बताते हैं आपके बारे में हमें ना, हम बताते रहते हैं कि आपसे बात हो रही है और आज तो बात ही हो गई आपसे. I'm so happy. How was the दिवाली गिफ्ट बेटा इस बार का? सर बहुत अच्छा था सर. फिट आ गई थी? सर क्या फिट आ गई थी? रिंग फिट आ गई थी बेटे? सर रिंग सर समझी नहीं मैं. इस बार हमने दिवाली पे सारे एम्प्लॉइज को रिंग दी थी ना अपनी वाइफ्स के लिए, तो मैं क्योंकि वी आर फैमिली. रिंग कब मिली है ये गिफ्ट में? 4 दिन पहले हमने सारी कंपनी के एम्प्लॉइज. तो मतलब सबको मिली है रिंग? और सबको ही मिली है. इनको दी थी रिंग? इनको ही दी थी मैंने, ईशांत को दी थी मैंने. ईशांत ने आपको बताया था? मतलब हाँ मेजरमेंट दिया, प्रॉपर दिया है, प्रॉपर दिया. खैर कोई नहीं, हैप्पी दिवाली. एक हेल्प कर दीजिए सर, मैं ना आपके सामने. क्यों दिवाली में आप टेंशन ले रहे हो? मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है. मतलब ये बातें छुपती थोड़ी ना किसी से भी. कॉल करो उसको. जी सर 1 मिनट कर लो. हेलो, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में. क्या हुआ? हाँ बाहर से दे आए ना अपनी बहन को जाके गिफ्ट सारा. क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो क्या? नहीं मेरा पागल नहीं हुआ है. तुम्हें क्या गिफ्ट मिला ऑफिस से, बताना जरा. गिफ्ट मिला था वो मिठाई का डब्बा, दे तो दिया. बवाल क्या हो रहा है? और डायमंड रिंग का कहाँ है? डायमंड रिंग कहाँ है? दीदी को ले आए हो, उन्हीं के घर भरते रहो तुम बैठ के. किसने दिया डायमंड रिंग? किसने कहा है तुमसे ये सब? तुम्हारे बॉस का फोन आया था, कह रहे हर किसी को ऑफिस में डायमंड रिंग मिली है उनकी पत्नियों के लिए. किसका फोन आया था? बॉस का. उसने फोन किया तुम्हें? उसके घर में तो कोई गिफ्ट आता नहीं दिवाली पे, वो क्या हमें देगा कोई गिफ्ट? ईशान तमीज से बात करो. क्यों? अरे वो झूठ बोल रहा है. उसने बस वो दिया था, वो क्या कहते हैं वो, बीकानेर का डब्बा मिठाई का. हेलो हेलो, इसलिए कह रही थी मैं बुक तो सुन तो रही नहीं थी यार. समझ तो आते नहीं कोई क्या कह रहा है सामने. शांत रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. वाकई में इनको इनके बॉस ने सिर्फ बीकानेर का डिब्बा दिया था, रिंग विंग कुछ नहीं थी. Is that Motors? जी सर बोलिए. You remember मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी. You remember मैं भी देख रहा था. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल. सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? My name is भूषण डिंगरा. ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित है. मतलब एक्चुअली सर मैं आपको फोन करने वाला था. मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी, मैं इसलिए आपको फोन. सर बट वाई सर, काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए. नो आई नो. अभी एक नया जो स्कीम आई है मॉनसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा. नहीं अंकित सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए. नहीं अभी नहीं चाहिए. मैंने ले ली है. ठीक है.
लेकिन सर कौन सी कार ली है लेकिन आपने? कार तो नहीं ली है अंकित, मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास यही 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस, हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो, मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, वन सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो, टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, आप जानते हैं। बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित, दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों, वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज आप मेरी बात को गलत मत समझिए सर, प्लीज मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते, नहीं, ठीक है सर, लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे एक्चुअली? तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे, वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस पर्सन, दिस कार वाले यार, मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता।